Good evening, everyone. Am I properly audible to all? Yes, sir. तो आज हम सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड का सोलेनॉइड वाला टॉपिक डिस्कस करना है, ठीक है। तो देख लो, कल जो करवाया था रिपीट करते हैं हम। तो अपने पास सोलेनॉइड क्या था, ध्यान से देखो। सोलेनॉइड क्या था, स्पाइरल बाइंडिंग ऐसे करके होती है। तो जब हम मेटेलिक वायर को स्पाइरल बाइंडिंग के फॉर्मेट में टर्न कर देते हैं, तो उसमें से जब करंट पास करते हैं, तो दिस स्पाइरल बाइंडिंग विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो ये क्या अपने पास सोलेनॉइड है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। राइट साइड से बाहर जाएगा और लेफ्ट साइड से इनसाइड जाएगा। तो जो साइड से इनसाइड जाएगा दैट साइड विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ, सॉरी साउथ पोल। और जहां से बाहर जाएगा दैट साइड विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। यही बताया था। और सोलेनॉइड है क्या, ये स्पाइरल बाइंडिंग की है, लॉन्ग इंसुलेटेड वायर है विच इज क्लोजली वाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स क्या होता है अपने पास, इस पर्टिकुलर शेप को हम क्या बोल देते हैं, हेलिक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इट्स डायामीटर, ठीक है। तो इसकी लेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स डायामीटर, जो अपने पास इसकी प्रॉपर्टी बनती है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या आती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की वजह से होता है वो इनसाइड जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो ओनली सेंटर के साइड पे होएगा ये, ठीक है। और जैसे जैसे हम सेंटर से अवे आते जाएंगे एज की तरफ, एंड की तरफ या एज की तरफ, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल डिक्रीज। और आउटसाइड कितना हो जाएगा, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। तो आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे होएगा, एजेस पे कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाता है नॉर्मली। अगर ये सेंटर पे बी है तो एजेस पे कितना होएगा, b/2 एंड b/2, ठीक है। और एक सोलेनॉइड जो हैगी दैट इज बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट होती है अपने पास, एक मैग्नेट का पीस होता है जिसमें एक नॉर्थ पोल होएगा एक साउथ पोल होएगा। तो जो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड। तो इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होता है, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होता है। तो जिस पर्टिकुलर लोकेशन से अपना मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा उस पर्टिकुलर लोकेशन को नॉर्थ पोल बोलेंगे। जिस लोकेशन में ये अंदर को जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, साउथ पोल बोलेंगे। तो ये अपना इसका डायग्राम बनती है, ठीक है। डायग्राम अगर है तो कुछ इस टाइप का कंप्लीट हो जाती है। अभी मैं सभी को बोल रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स अगर जो भी अपने पास फिजिक्स में लगाते हैं, ठीक है, कभी कभी लगाते हैं, तो वो काम बंद कर दो। सभी को मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, +2 बोर्ड की क्लास है, सीरियस हो जाओ। जूम पे शिफ्ट करने का सिर्फ ये रीज़न था कि आप रेगुलर हो जाओ, ठीक है। रेगुलर नहीं होगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि अभी आपने आर्टिकल देख लिए हैं, बहुत गंदे आर्टिकल हैं, ठीक है। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करके देखते आपको आर्टिकल्स याद नहीं होंगे। ये तो एक क्लियर कट है ही है। तो रेगुलर हो जाओ। सिर्फ रेगुलर होने से और रेगुलर काम करने से आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा स्टडी के ऊपर, ठीक है। आज देखिए कौन कौन है प्रेजेंट, कौन कौन नहीं है। प्रथम आया आज, प्रथम, अभी, क्या बोले बंदा इनको। तो अपने पास बनता है इसका प्रूफ बनता है। कल हमने प्रूफ नहीं किया था, हम कल प्रॉपर्टीज करके छोड़ा था, ठीक है। प्रूफ देख लो क्या है। तो लेंथ ही है एज यूजुअल, हमेशा की तरह। तो डायग्राम के बाद उसकी प्रूफ है। तो हमने क्या करना है, अपने पास एक सोलेनोइड लेना है पहले तो, ठीक है, जिसमें से करंट कितना जाएगा, आई, और बाहर भी आई निकलेगा करंट। तो ऐसे करके होएगा करंट। तो इसमें पर्टिकुलर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड वुड बी लाइक दिस, यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे साउथ, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक एम्पेयर्स लूप लेना है। एम्पेयर्स लूप लेंगे अपने पास PQRS। डायग्राम में देख लो, ब्लू से मार्क किया मैंने, ठीक है।
P Q R S। तो डायग्राम पहले बना लो, फिर थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी थोड़ी बहुत ही है बट है लिखने वाली, ठीक है। तो थ्योरी में क्या बनेगा, कंसीडर अ सोलेनॉइड, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आज चैप्टर ये कंप्लीट हो जाए। सोलेनॉइड कैरिंग करंट आई, its magnetic field will be set up as shown, जो हमने डायग्राम में शो किया, सेटअप एज शोन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, कंसीडर एम्पेयर्स लूप, कंसीडर एन एम्पेयर्स लूप। रोजन भी आई गेस आज एब्सेंट है, तो आधे से ज़्यादा बच्चे तो वैसे ही एब्सेंट होते हैं। एम्पेयर सर्किटल लूप, कौन सा लूप लेना है, पी क्यू आर एस एज शोन, जैसे हमने डायग्राम में शो किया है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर डायग्राम में हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग, तो हम अप्लाई कौन सा करेंगे, एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाएंगे। अप्लाइंग एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, हम लॉ अप्लाई करेंगे। एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या होगा, बी डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रेशन कहाँ से, पी क्यू आर एस किसके इक्वल होएगा, इट वुड बी म्यू नॉट टाइम्स किसके इक्वल, टोटल करंट, ठीक है। तो होएगा टोटल करंट इनसाइड एम्पेयर्स लूप। तो टोटल करंट इनसाइड एम्पेयर्स लूप इनटू म्यू नॉट टाइम्स। क्लियर इतना। अभी जो बी डॉट डी एल की है, ठीक है, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो बी डॉट डी एल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले तो इसको हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हम बी डॉट डी एल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखो कौन कौन से पार्ट है, पी क्यू आर एस में पी क्यू एक पार्ट, मतलब पी से लेके क्यू तक का एक पार्ट होएगा, फिर क्यू से लेके आर तक का, फिर आर से एस तक का, फिर एस से पी तक का। तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बी डॉट डी एल फ्रॉम पी टू क्यू प्लस बी डॉट डी एल फ्रॉम क्यू टू आर प्लस बी डॉट डी एल फ्रॉम आर टू एस प्लस बी डॉट डी एल फ्रॉम एस टू पी। इतना क्लियर। जो हम हमारे पास क्लोज लूप था उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। थ्योरी सभी ने लिख ली। तो यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे मेरे को अभी मैथमेटिकल पोर्शन करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज रखते हैं हम, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं आगे। डायग्राम सभी ने ड्रॉ कर ली। तो यहाँ पे देखो नीचे से मैं ऊपर को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम अकेले अकेले को सॉल्व करते हैं, क्योंकि डायग्राम के बिना आपको समझ में नहीं आएगा, एक पी क्यू का बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है। आप ये नोट करो, फिर मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप।
नोट हो गया सभी का? तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है सबसे पहले हम पी से लेके क्यू तक का सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी अपना इस डायरेक्शन को होगा, डायरेक्शन मैंने मार्क की है मैग्नेटिक फील्ड की। पी से क्यू भी अपना, पी से क्यू ये वाला है, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे करके इनसाइड, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, दैट इज 0 डिग्री। तो अपने पास पी टू क्यू कितना बनेगा, बी डी एल कॉस 0 इंटीग्रेशन फ्रॉम पी टू क्यू। ठीक है, इसको लेट करते हैं हम, ये वाली लेंथ है एल। क्लियर? तो ये बनेगा बी डी एल 1 कॉस 0 की वैल्यू 1 फ्रॉम पी टू क्यू। फिर बनेगा बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल फ्रॉम पी टू क्यू। पी टू क्यू लेंथ कितनी है, एल, तो इसको हम मार्क कर देंगे थर्ड इक्वेशन, इसको हम मार्क करेंगे सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन ध्यान से देखो, ये लेंथी वाला पोर्शन है, अच्छे वाला पोर्शन है, इसकी इक्वेशंस को ध्यान से देखो। ठीक है, क्लियर सभी को? P से लेके Q तक का इंटीग्रेट किया तो कितना बन गया, B डॉट L बन गया। उसके बाद P से Q है, फिर Q से R है, B डॉट डी एल फ्रॉम Q टू R। ठीक है, बी डी एल अगर ध्यान से देखो, Q टू R अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, राइट साइड पे। अब इसको मैं राइट साइड पे ड्रॉ कर रहा हूँ। क्यू टू आर अपना अपवर्ड है, राइट साइड पे देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, राइट साइड पे। दोनों में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। तो कितना आएगा, कॉस 90। तो कॉस 90 कितना हो जाता है अपने पास, 0। ठीक है, तो इसको मार्क कर लिया फोर्थ इक्वेशन। अभी नीचे वाली टर्म को मैं गायब कर रहा हूँ क्योंकि हमने दूसरे वाला भी करना है। सिमिलरली अगर हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, क्यू टू आर की जगह पे आर टू एस करते हैं, थर्ड स्टेप, बी डॉट डी एल। तो लॉजिकली ध्यान से अगर देखोगे तो ये R2S जो है वो आउटसाइड है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0। तो सारी टर्म कितनी बन जाएगी, इट वुड बी 0। कितना बन गया, ये इक्वेशन बन गई फिफ्थ। ठीक है, उसके बाद R2S हो गया, फिर S2P जाना है, B डॉट डी एल। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे आर्टिकल को अगर डायग्राम के साथ करोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। अगेन यहाँ पे एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। तो ये बन जाएगा बी डी एल कॉस 90 की इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू पी। तो कितना बन गया, 0। विल मार्क इट सिक्स्थ इक्वेशन। दोबारा देख लो, हमने क्या किया, हमने सेकेंड इक्वेशन को देखो, हमने पी क्यू आर एस की इंटीग्रेशन में 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गया पी टू क्यू, फिर क्यू टू आर, फिर आर टू एस, फिर एस टू पी। पी टू क्यू क्यू किया, दैट इज थर्ड इक्वेशन। वो कितना सॉल्व करके बन गया अपने पास, बी डॉट एल, क्योंकि उसमें एंगल कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद अपने पास आ गया बी डॉट डी एल फ्रॉम क्यू टू आर। क्यू टू आर कितना अपने पास एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री है तो कितना बनेगा, इट वुड बी 0। सिमिलरली अगर क्यू टू आर 90 डिग्री है एंगल, ये वाला एंगल, तो एस टू पी भी क्या होगा अपने पास, एस टू पी भी क्या बनेगा, कॉस 90। कितना बनेगा, 0। एक टर्म आएगी अपने पास आर टू एस, जो हमने फिफ्थ इक्वेशन में लिखा है। आर से लेके एस तक का बी डॉट डी एल कितना बनेगा, 0, बिकॉज आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अभी क्या करेंगे हम, अभी हम 4 चीजों को इसमें पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा, पुट वैल्यू फ्रॉम, कहां कहां से, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन। ध्यान से देखो, हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो अपने पास क्या बनेगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल बन जाएगा, पी टू क्यू, दैट इज थर्ड इक्वेशन, कितना बना, बी डॉट एल प्लस क्यू से लेके आर तक, दैट इज फोर्थ इक्वेशन, उसका कितना बन गया, 0। फिफ्थ इक्वेशन का 0, सिक्स इक्वेशन का 0। तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई, बी डॉट एल, बी एल बन गई अपने पास। ये इक्वेशन कितनी बन जाएगी, 6 हो चुकी है, सेवंथ इक्वेशन आ गई। लेंथी है ये पार्ट, कोई सिंपल नहीं है। ठीक है, नोट हो गया सभी का?
डायग्राम को देखो, डायग्राम को ही समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो 7th पार्ट बन गया। उसके बाद क्या करना है, एक बार आर्टिकल को कंप्लीट करने दो, फिर शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। ठीक है, साथ में नोट करते रहो बस। लेट स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, तो क्या होगा, कैपिटल एन बाय लेंथ। तो कैपिटल एन क्या बनेगा अपने पास, स्मॉल एन इंटू एल। तो टोटल कैपिटल एन क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना बनेगा, इट इज एन इंटू एल। ठीक है, तो अपने पास अगर सोलेनोइड की बात करते हैं, ध्यान से देखो, एक टर्न से एक करंट, दूसरी से 2i, तीसरी से 3i, यही बन रहा है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर रही हैं, करंट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अपने पास लेट क्या किया था, आई है करंट थ्रू सोलेनोइड। तो सोलेनोइड से कितना करंट है, आई, बट टोटल करंट कितना बन जाएगा, ये कितना होगा, आई टाइम्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इस स्टेप को समझो ध्यान से। एक टर्न से एक आई करंट है, टोटल टर्न कितनी है, एन, तो टोटल करंट कितना बनेगा, एन इंटू आई। तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एन इंटू एल। ठीक है, ये वाली वैल्यू बन गई, यहां से पुट किया ऊपर से। तो ये बन गई 8th इक्वेशन। तो ये इसकी इक्वेशंस बहुत ज़्यादा है, इसी चक्कर में मैंने कल ये आर्टिकल डिस्कस नहीं किया था। तो अपने पास बी डॉट डी एल की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 7th इक्वेशन के इक्वल है, ध्यान से देखो। उसके बाद आई की वैल्यू कितनी है, ये वाली है। ठीक है, इसको पुट करो सभी को फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी अपने पास, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट। दिस वॉज द फर्स्ट इक्वेशन, पुट कर देते हैं। बी डॉट डी एल की वैल्यू कितनी बन रही है अपने पास, बी इंटू एल, कहाँ से, फ्रॉम 7th इक्वेशन। ध्यान से देखो, म्यू नॉट टोटल करंट कितना है, एन एल आई। ठीक है, तो एल से एल कैंसिल हो गया, एन नहीं कैंसिल होएगा, ध्यान रखना है। तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड कितना बचेगा, म्यू नॉट एन आई। इतना सा इसका आंसर है, म्यू नॉट एन आई इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। स्मॉल एन क्या है, जो पहले बताया हुआ, अगर स्मॉल एन है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अगर अपने पास कैपिटल एन है देन इट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन अ टोटल सिस्टम। तो टोटल में कितनी टर्न्स है, दैट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अभी एक बार नोट करके मेरे को कंफर्म करो, फिर इसका शॉर्टकट फॉर्मेट करता हूं मैं। ठीक है, तो डायग्राम के साथ वैसे ही बनेगा, बट यस एक बार आपको बुक वाला तो प्रॉपर वाला सारा नोट करना पड़ेगा। अभी मेरे को नोट करके यस नो बताओ मेरे को। ठीक है, फिर सारा मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ढंग से एक्सप्लेन करते हैं दोबारा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद एक और आर्टिकल आएगा, ऐसे ही आर्टिकल होएगा। और आज एंड तक कर लेना, क्योंकि चैप्टर खत्म करना है। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि 8 बजे तक खत्म हो जाए। तो छोड़ के मत जाना बीच में, सारी थ्योरी है, कोई न्यूमेरिकल एक आधा होएगा मुश्किल से, कोई खासा नहीं है, थ्योरी थ्योरी है सारी आज। तो मैं बार बार बोलता हूँ, बुक से आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं, प्रदीप के क्वेश्चन है भी डिफिकल्ट। तो चाहे आप उसको मत छेड़ो, आप सिर्फ फोकस करो, जितना क्लास में करवाया जा रहा है उतना आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, और साथ में जिनको ऐसा है ना कि हाँ सिलेबस आधा रह गया, आधा नहीं रहा, हर एक चैप्टर में से एक एक 5-5 नंबर का छोटा छोटा टॉपिक उड़ाया है, और कुछ नहीं किया इन्होंने। नोट हो गया सभी का, नोट करके मेरे को बताओ। यस सर। बाकियों का हो गया, एक आधा बोल रहा है मेरे को। कीर्ति आपने नोट कर लिया बच्चे, कि स्क्रीनशॉट लेते ही हो। यस सर।
चलो अभी मैं सारा आर्टिकल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फिर इसके हम पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। अभी एक बार आप दोबारा ढंग से समझ लो इसको, इक्वेशन को इसके आगे पीछे रोटेट करूंगा मैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि एक स्क्रीन के ऊपर उतना हो जाए। अपने पास एक सॉलिनॉइड है, ध्यान से देखो, जिसमें कितने टर्न्स हैं, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है। तो करंट कितना जा रहा है, आई करंट जा रहा है। तो ध्यान से देखोगे तो हर एक टर्न में आई करंट जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट वुड बी लाइक दिस। अभी इसको ना आप शॉर्टकट फॉर्मेट में नोट कर लो, क्योंकि जो आर्टिकल होता है ना एज इट इज अगर नोट करना होता है तो वो याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप शॉर्टकट फॉर्मेट में रखोगे माइंड में, काफ़ी ईजिली आपके माइंड में रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे एम्पेयर्स लूप कंसीडर करेंगे। एम्पेयर्स लूप कौन सा आएगा अपने पास, पी क्यू आर एस। ध्यान से देखो, पी से क्यू तक, फिर क्यू से आर से एस, देन एस टू पी। सिंपल। हमने क्या करना है यहाँ पे इस लूप के ऊपर, अगर आप ध्यान पे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इनसाइड होएगा, यहाँ पे जो मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ बी। तो सिर्फ पी क्यू के लिए ही अपने पास, अगर मैं पी से क्यू तक जाता हूँ तो ऐसे जाऊंगा, अगर मैं पी से क्यू में मैग्नेटिक फील्ड देखता तो ऐसे होएगा, बीच में एंगल कितना होएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एम्पेयर्स लूप, एम्पेयर सेक्टर लॉ अप्लाई करते हैं इस लूप के ऊपर। तो लूप क्या है, पी क्यू आर एस बी डॉट डी एल, ये क्लोज इंटीग्रेशन होगी, किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। आई ट्राई माई बेस्ट अगर इतनी स्क्रीन के अंदर अंदर मैं इस पूरे को सॉल्व कर सकूं। तो बी डॉट डी एल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप नोट भी कर लो इसको, शॉर्टकट फॉर्मेट में नोट भी कर लो, याद ऐसे ही रखा जाता है। बी डॉट डी एल प्लस बी डॉट डी एल, पहला होएगा अपना कहाँ से कहाँ तक हो गया, पहला पी से लेके क्यू तक, सेकंड होएगा अपना क्यू से लेके आर तक, थर्ड होएगा आर से लेके एस तक, फोर्थ होएगा एस से लेके पी तक। तो किसके इक्वल होएगा, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। राइट साइड पे करंट भी सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, लेट स्मॉल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किसके लिए इक्वल होएगा, एन इंटू एल। तो ये बन गया अपने पास, एक टर्न के अराउंड आई करंट है, तो एन टर्न्स के अराउंड कितना करंट होएगा, इट वुड बी आई इंटू एन। खत्म, क्लियर। लेफ्ट साइड पे आ जाओ अभी दोबारा, पी से क्यू तक जाना है, तो अपने पास क्या बनेगा, बी डॉट डी एल कॉस 0 फ्रॉम पी टू क्यू। और आपने ध्यान रखना है, जब हमने क्लोज इंटीग्रेशन करनी है तो ये क्लोज है, ये पी क्यू आर एस क्लोज है। जब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पी से क्यू, क्यू से आर, तो ये क्या अपने पास ओपन है, दिस इज ओपन इंटीग्रेशन, इसका ध्यान रखना है। तो पहले वाले में तो cos 0 हो गया, और इसकी लेंथ को हमने एल लेट कर लिया। तो आर से क्यू तक जाते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे, आर से क्यू तक अपने पास एंगल कितना है, 90 डिग्री। कैसे, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखता हूँ तो राइट साइड जाएगा, क्यू से आर कहाँ पे जाता है, ऊपर जाता है, तो दोनों में एंगल कितना होगा, 90। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट पी पे देखता हूँ, एस से लेके पी तक, तो एस से लेके पी तक भी एंगल कितना है, 90। मतलब अपने पास फोर्थ में कॉस 90 आएगा, दैट इज एस से लेके पी तक, ठीक है। और सेकंड में एंगल 90 आएगा, कहाँ से, क्यू से लेके आर तक। क्लियर सभी को, प्लस। और जब आर से लेके एस तक जाएंगे तो ये आउटसाइड द सॉलिनॉइड जाएगा। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, आउटसाइड द सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अब जो टर्म 0 है तो उसकी इंटीग्रेशन भी 0 होगी, कांस्टेंट होगी बस 0 लेंगे हम, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो टर्म क्या होगी अपने पास, 0 होगी। किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट आई एन, एन की वैल्यू क्या है, एन इंटू एल। इसके आगे मैं छेड़खानी नहीं करूंगा, मेरे हिसाब मेरे से आर्टिकल हो चुका है ये, ध्यान से देखो। बी डॉट डी एल को क्या लिखेंगे, बी डी एल प्लस 0 0 0, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट एन आई एल। तो अपने पास बी डी एल की इंटीग्रेशन को क्या लिखेंगे, एल, किसके इक्वल बनेगा, म्यू नॉट एन आई एल। तो एल के साथ एल कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बनेगी, म्यू नॉट एन आई। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, म्यू नॉट एन आई। अभी मेरे को बताओ कि अभी इस पूरी स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी लिखा है अभी आपको क्लियर है सभी को, यस नो। याद रखना जितने बार हमने Yes, थ्योरी sir. लिख, यस, क्या बोल रहे हो बच्चे,
क्लियर है सर। गुड। बाकी भी बता दो, मेरे को कंफर्म कर दो, चाहे मैसेज लिख के कर दो जैसे नॉर्मली करते हो, या बोल के बता दो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सब क्लियर है। ये आर्टिकल लेंथी है, जितने भी आर्टिकल आप करोगे, मैं पहले बता रहा हूँ बार बार, जितने भी आर्टिकल आप करोगे जब थ्योरी में ऐड करते हैं तो काफ़ी लेंथी होते हैं, जब अकेला मैथमेटिकल पोर्शन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो छोटा हो जाता है। गुड, तो नोट कर लिया ना सभी ने? क्लियर? अभी आपको क्लियर? निखिल, हरप्रीत, तो इसके बाद अब नेक्स्ट टू आ जाते हैं, नोट बना के पॉइंट्स लिखते हैं। नोट है, पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था अपने पास, जो वही लिखा था, जो मैग्नेटिक फील्ड है, लिख लो साथ में, नियर द सेंटर इज कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई। तो सेंटर के नियर अबाउट कितना आएगा, दैट इज म्यू नॉट एन आई। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, एंड्स पे कितना आएगा, हाफ हो जाता है। एट द एंड्स ऑफ सोलेनॉइड it is b by 2, that is mu naught ni by 2, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बनेगा अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड, आउटसाइड कितना होएगा, इट इज 0, ठीक है। ये पहले भी बताया था कि सेंटर पे कितना आएगा b, एंड्स पे क्या होएगा, हाफ हो जाता है, म्यू नॉट एन आई, और आउटसाइड कितना बनेगा, इट इज 0, ये इसकी प्रॉपर्टी थी। क्लियर सभी को? तो उसके बाद अपने पास एक हेडिंग बनती है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो नेक्स्ट अपने पास बनता है, हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, की एक टर्म बनेगी, ठीक है। तो इसकी टर्म को क्या बोलेंगे हम, टॉयरॉइड। तो सोलेनॉइड का एक एक्स्ट्रा वर्जन है जिसको हम बोलेंगे टॉयरॉइड। तो ध्यान से देखो है क्या, अगर सोलेनॉइड को हम रोटेट कर दें, नॉर्मली सोलेनॉइड क्या होती है, ऐसे करके वाइंडिंग होती है, बीच में हम एक मेटल का पीस लगा देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, अपने पास क्या हो गया, एक सर्कल ले लिया, देख लो एक बार, आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ क्या चीज़ होती है। ऐसे करके होएगा, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर टर्निंग कर देते हैं हम, ये हमने क्या किया, क्वाइलिंग कर दी, सर्कुलर के ऊपर क्वाइलिंग कर दी, ठीक है। अभी इस क्वाइलिंग में करंट पास करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, टॉयरॉइड। तो ये हुआ क्या है कि सोलेनॉइड को रोटेट करके एक सर्कल में बंद कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टॉयरॉइड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टॉयरॉइड। तो ये क्या है अपने पास, एंडलेस सोलेनॉइड है, दिस इज कॉल्ड एंडलेस सोलेनॉइड, जिस सोलेनॉइड का एंड नहीं होता। तो एक बार इसकी स्टेटमेंट लिख लो, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली भी दिखा देते हैं। टॉयरॉइड इज अ, स्टेटमेंट लिख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, इज अ सर्कुलर रिंग। अभी 1 मिनट में वीडियो अपने आप बंद होएगी, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोबारा लिंक सेंड करूँगा, उस मोमेंट पे आप लिख सकते हो, क्योंकि उसमें 2 4 5 मिनट का डिफरेंस होता है। ऑन विच लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ insulated wire
are wound in helical shape. It is just an endless solenoid. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? एंडलेस सोलेनॉइड. चलो नोट कर लो. मैं वीडियो को बंद करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं अभी. नोट कर लो स्टेटमेंट को सभी अभी. ठीक है, फिर मैं दिखाता हूँ ये क्या चीज़ होती है. फॉर्मूला इसका सेम रहेगा. फॉर्मूला वुड बी स्टेटमेंट नोट होगी ना, तो फॉर्मूला इसका सेम चलेगा. दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. यही होएगा. इसका डेरिवेशन करते हैं. तो डेरिवेशन देख लो, छोटी सी डेरिवेशन है, कोई लेंथ ही नहीं होगी. ठीक है, उसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकल फॉर्मेट दिखा देता हूँ जैसे अपने पास होता है. तो अपने पास क्या आएगा, स्टेटमेंट लिख लो. कंसीडर, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लूप लेंगे, एम्पेयर सर्किटल लूप. ऐसे करके होएगा वो.
तो इस पॉइंट के ऊपर हम ले लेंगे एक एलिमेंट dl, जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होएगा अपने पास, b होएगा, वही चीज़, b मैग्नेटिक फील्ड है, dl अपनी लेंथ है, जो स्मॉल एलिमेंट लेंगे। कंसीडर अ टॉयराइड containing large number of turns, let I at current passing through it। Now consider, पहले एक टॉयराइड कंसीडर किया जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स थी, फिर उसमें से करंट कितना पास कर रहा है, आई। उसके बाद हम क्या कंसीडर करेंगे, एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर एज शोन। डायग्राम सभी को क्लियर है अभी? तो क्या करेंगे इस पे, अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, ठीक है, अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ में क्या बनेगा अपने पास, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट इन एम्पियर्स लॉ। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, B डॉट डी एल को क्या करेंगे हम, B डी एल कॉस जीरो, इसकी क्लोज इंटीग्रेशन, इसके इक्वल होएगा म्यू नॉट टाइम्स आई करंट, जो टोटल वाला है। अगर इसको हम राइट साइड पे सॉल्व करते हैं तो लेट क्या करते होते हैं, एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना आएगा, एन इंटू एल। ठीक है, तो वन टर्न से सेम चीज कितना करंट है, आई, एन टर्न से कितना करंट होएगा अपने पास, एन आई, कितनी वैल्यू, एन एल आई, तो ये बनेगी। तो बी डी एल कॉस जीरो कितना होता है, वन, तो ये बन जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल म्यू नॉट एन एल आई, हो गया खत्म। अभी डीएल की क्लोज इंटीग्रेशन क्या है, वो एक सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, किसके इक्वल होएगा, म्यू नॉट एन एल आई। ठीक है, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो टोटल लेंथ कितनी है सर्कल की, वो कितनी है, 2 पाई आर, तो लेंथ क्या होती है, पेरीमीटर। तो अपने पास म्यू नॉट एन, लेंथ कितनी है, 2 पाई आर इंटू आई। ध्यान रखना है स्मॉल आर रेडियस लिया है एम्पियर्स लूप का, स्मॉल आर ही लेंगे हम लेंथ के लिए, तो 2 पाई आर कैंसिल, मैग्नेटिक फील्ड कितना बन गया, म्यू नॉट एन आई, आंसर खत्म। पहले भी यही बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा टॉयराइड में, वो तो सोलेनॉइड ही है ना, तो सोलेनॉइड को रोटेट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी चेंज होएगा, मैग्नेटिक फील्ड वुड बी द सेम, दैट इज म्यू नॉट एन आई, और प्रॉपर्टी भी सेम, क्या कि सारे के इनसाइड क्या रहेगा अपने पास, टॉयराइड के मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई कितना रहेगा, म्यू नॉट एन आई, आउटसाइड कितना होएगा, जीरो, इनसाइड कितना होएगा, म्यू नॉट एन आई। तो इस फील्ड में, जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, सिर्फ इसमें अपने पास फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, इनसाइड कुछ भी नहीं है जीरो, आउटसाइड कुछ भी नहीं है जीरो, ये इसकी प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, तो मैं जिस पोर्शन को येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसके आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड वुड बी जीरो बिकॉज वहाँ पे सॉलिड है नहीं, उसके इनसाइड जीरो। आई डोंट थिंक सो मेरे को इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बी डॉट डी एल को लिया, चाहे बी इंटू एल कर लेते, म्यू नॉट एन एल आई कर लेते, तो एल से एल कैंसिल, बी कितना बचा था, म्यू नॉट एन आई, जो पहले किया था, खत्म। ठीक है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। क्लियर, सभी को नोट कर लिया, कंफर्म करो मेरे को। क्लियर सभी को, अगर सोलेनॉइड वाला समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं खास। वही है, अगर सॉलिड समझ में आ गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नोट कर लो आराम से। ठीक है, फिर मेरे को कंफर्म कर दिया करो। कीर्ति, नोट हो गया बच्चे?
चलो गुड। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज जो हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है, जैसे सोलेनॉइड में किया था वैसी ही प्रॉपर्टीज इसकी आएंगी, जो अभी मैं एक तो प्रॉपर्टी तो अभी बोल भी दिया मैंने, ठीक है। तो नोट बना के लिखनी है प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्या आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो एम्प्टी स्पेस है उसमें कितना आएगा, जीरो होएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इन द एम्प्टी स्पेस, पॉइंट्स बनाने से याद रखा जाता है और कुछ नहीं है, स्पेस सराउंडेड बाय टॉयरॉइड, और कल आपका टेस्ट है इज जीरो। कौन सा टेस्ट है अपना, 2b+2c का, तो ढंग से तैयारी कर लेना, लेंथी चैप्टर है। पहले बता रहा हूँ उसमें जो अपना डायगोनली ऑपोजिट में फाइंड करना है वो तो एक 6 नंबर का आएगा ही आएगा, जो मर्जी कर लो। तो वो वाले क्वेश्चन ढंग से कर लेना, 2-3 क्वेश्चन ही करने, ज़्यादा नहीं करने उसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो एक तो एम्प्टी स्पेस में जीरो होएगा, एक आउटसाइड जीरो होएगा। तो सेकंड पॉइंट बनता है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टॉयरॉइड इज जीरो, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, ये एग्जिस्ट करेगा सिर्फ वो येलो पोर्शन में। तो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे सोलेनॉइड है। इट ओनली एग्जिस्ट इन सोलेनॉइड इनसाइड ओनली, सोलेनॉइड के इनसाइड करेगा एग्जिस्ट, और कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और अपने पास अगर दो टाइप के रेडियस हो, मतलब एक रेडियस स्मॉल आर, एक रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। तो अब अगर अपने पास दो हों, इफ टू डिफरेंट रेडियाई आर गिवन, देन अगर दो अलग अलग रेडियस हैं तो एवरेज क्या बनेगा, इट वुड बी r+r/2, ठीक है, सिंपल। और जो अपने पास स्मॉल एन होता है वो क्या होता है, स्मॉल एन क्या होता है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितनी होती है यहाँ पे टॉयरॉइड की, दैट इज 2πr। आर कौन सा, एवरेज वाला लेंगे। अगर अपने पास ऊपर की टर्म स्मॉल आर एंड कैपिटल आर डिफरेंट है तो क्या लेंगे हम, एवरेज वाला ले लेंगे। फिर टॉयरॉइड के जो है ना तो उसकी स्टार्टिंग है ना एंडिंग है, तो इसमें क्या है, कोई पोल नहीं होगा। इसकी खासियत सबसे 6 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अ टॉयरॉइड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड हैविंग नो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। दैट इज अ टॉयरॉइड इज पोललेस मैग्नेट। टॉयरॉइड क्या है, पोललेस मैग्नेट है, क्लियर। तो ये याद रखना है कि क्या अपने पास जीरो पोल वाली मैग्नेट एग्जिस्ट करती है, यस करती है। कौन सी होती है, टॉयरॉइड। टॉयरॉइड इज पोललेस मैग्नेट, अदरवाइज अपने पास और कोई भी मैग्नेट नहीं होती पोललेस वाली। हो गया नोट सभी का। तो इसके बाद एक क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो, सॉलिनॉइड का क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, बट यस दीज आर इंपॉर्टेंट। तो स्टेटमेंट क्या है, अ सोलेनॉइड कैरीज करंट ऑफ 5 एम्पियर, its length is 2 meter and number of turns are 1500. The core of solenoid is made of soft iron with mu r 2000। ये नेक्स्ट चैप्टर में टॉपिक डिस्कस होएगा, दैट इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, तो म्यू आर होता है अपने पास म्यू बाय म्यू नोट। म्यू नोट क्या होता है वैक्यूम के लिए, म्यू क्या होता है अपने पास मीडियम के लिए। तो म्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू आर इंटू म्यू नोट, मतलब म्यू नोट से सिंपली 2000 को मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट,
ठीक है, तो अपने पास क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई है, करंट दिया हुआ है, लेंथ दी हुआ है, 3 चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले मेंशन करो क्या क्या गिवन है। करंट कितना है 5 एम्पियर, लेंथ कितनी है 2 मीटर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 1500, म्यू आर कितना है 2000। फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज म्यू नॉट एन आई। ध्यान देना, म्यू नॉट फॉर वैक्यूम। अभी क्या है अपने पास मीडियम है, मीडियम के लिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा गायब। ठीक है, तो ये बन जाएगा म्यू आर म्यू नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, आपको समझ में आ जाएगा, अभी आप ध्यान में दो। अगर अपने पास वैक्यूम है तो म्यू नॉट, अगर मीडियम है तो म्यू। फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन आई। एन को क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ। वैल्यू पुट करो, म्यू आर कितना है 2000, म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर 1500, लेंथ इज 2 मीटर, करंट कितना है 5 एम्पेयर। ये क्या हो जाएगा अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अगर इसको सॉल्व करते हैं कितना बनेगा, 1 2 3 4 5, तो 5 तो जीरो से गई तो 10⁻⁻² बन गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया 4 इंटू 5 कितना होगा 20, 20 पाई इंटू 10⁻⁻², दैट ये 60 समथिंग बन जाएगा, 3.14, 3.14 का 6.28, 62.8 into 10⁻⁻², that is 0.628 Tesla. This is magnetic field inside the solenoid having particular conditions. क्लियर सभी को। कैलकुलेशन अगर मेरे से कोई गलती होती है तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है, करेक्ट कर दो मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है मेरे से भी, बट पॉइंट आप समझने की ट्राई करो कि क्या कहा जा रहा है। क्लियर सभी को, क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, देख लो, सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू पुट करनी है। अ सोलेनॉइड हैज 800 टर्न्स पर मीटर, तो ये किसकी वैल्यू दी हुई है, स्मॉल एन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इट्स लेंथ इज 1.5 मीटर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये क्वेश्चन है सिंपल। तो अपने पास स्मॉल एन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगी, एन इंटू एल। तो एन कितना है 800 और लेंथ कितनी है 1.5, कितना बन जाएगा 1200, तो खत्म आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी बनेगी अपने पास 1200। क्लियर सभी को, सिंपल है क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है, बस आप इन पे फोकस रखो, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होएगा इजीली, ठीक है। इसके बाद अपने बचते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो अभी मैं और नहीं डिस्कस कर रहा, ठीक है। कल आप टेस्ट की तैयारी करो ढंग से, ग्रुप में मैं दोबारा डाल देता हूँ। उसके बाद इस चैप्टर के जो प्रॉब्लम्स होंगी मेरे को पूछना, क्लास में डिस्कस करूंगा, और साथ में इसके एक दो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो एज यूजुअल हर एक चैप्टर के एंड में डिस्कस करते हैं, वो वाले हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।